अस्सलाम वालेकुम, मैं नफीसा वकास। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि विंटर सीज़न शुरू हो चुका है, तो हमारी एड़ियों का सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारे पाँव बहुत बदनुमा लगते हैं। एड़ियों की वजह से खुरदरी सी हो जाती हैं और हमारे पाँव बहुत ही डल और डैमेज लगते हैं। तो मैं आप आज के लिए ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ कि इसे आप आसानी घर में बना के अपने पाँव के ऊपर अप्लाई करके सॉक्स पहन के आप रात को लगाएं तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि रात को फिर हम कोई काम नहीं करते तो सॉक्स पहन के आप इसको लगा के तो सुबह वॉश करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लिया है 1 स्पून, ये लिया है मैंने सरसों का तेल। आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सरसों का तेल लिया है 1 स्पून। इसमें मैंने 1 स्पून कैंडल कद्दूकश करके वो मैं डाल रही हूँ। ऑयल मैंने थोड़ा सा गर्म किया है ताकि कैंडल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, यानी कि इसमें पिघल जाए। और इसी के साथ हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे वैसलीन का। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि आपका तेल ठंडा हो रहा है, क्योंकि विंटर सीजन है तो जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा 2 मिनट भी नहीं, बस 1 मिनट आप इसको चूल्हे के ऊपर रख के तो आप इसे दोबारा बना सकते हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं कि इसमें कैंडल बिल्कुल मिक्स हो गई है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन का और 2 से 3 कतरे रोगने बादाम के। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। इससे भी हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है और बहुत हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होता है। रोगने बादाम हमारी सारी जो क्रैक हील्स वगैरह होती हैं उसको ये प्रॉपर तरीके से प्रेप कर देता है। आप देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे ठंडा होगा ना, वैसे वैसे ये एक जैसे वैसलीन होती है वैसलीन की शेप में आ जाएगा। और फिर आप इसको कोई से भी जार में या कंटेनर में आप बंद करके कई महीनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अगर आप ज़्यादा देर नहीं रखना चाहते तो आप 5 से 7 दिन का बना के रख लें, बाद में फिर नया बना लें। ये ठंडा होके इस तरह की शेप में आ जाएगा। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी वो मलम की शेप आ गई हुई है। देखें ज़रा। नेक्स्ट वीडियो के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।